नमस्ते सभी को। मैं राजदीप आगले आज के इस वीलॉग पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीलॉग के हम लोग 4 मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो मुद्दा है, तो मान्यवर कांशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, उनकी कल 91st जन्म जयंती हुई। उसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट में उसका रिव्यू लेंगे। और दूसरा जो मुद्दा है, तो येमेन जो देश है, इस येमेन देश के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनके द्वारा आदेश देने के बाद में वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। उस एयर स्ट्राइक्स क्यों हुए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीसरा जो मुद्दा है, तो म्यांमार जो देश है, ये म्यांमार देश में भी एयर स्ट्राइक्स हुए हैं वहाँ के मिलिट्री रिजिम द्वारा। तो उसका क्या कारण है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो चौथा मुद्दा है, फोर्थ जो इशू है हमारा आज का, वो है लेक्स फ्रीडमैन। लेक्स फ्रीडमैन ये एक पॉडकास्टर है और ये दुनिया के एक नंबर के मशहूर पॉडकास्टर है। इनके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले जो मुद्दा है, तो उसमें कांशीराम जी, मान्यवर कांशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी कल जन्म जयंती हुई। वो 91st जन्म जयंती कल हुई है। कांशीराम जी का जो जन्म है वो 15 मार्च 1934 को पंजाब में होशियारपुर ज़िले में हुआ था। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद में वो बीएससी साइंस ग्रेजुएट हुए थे। साइंस ग्रेजुएट होने के बाद में उन्होंने पूना में जो एक्सप्लोजिव रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसमें वहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर करके उन्होंने जॉब ज्वाइन किया था। और वो जॉब ज्वाइन करने के बाद में उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर का उन्होंने पढ़ा था। और उस लिटरेचर पढ़ने के बाद में वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। और प्रेरित होने के बाद में उस फैक्ट्री में भी कुछ बातें वहाँ पे हुई कि कुछ कास्ट सिस्टम का वहाँ पे कुछ उनको अनुभव आया। उसके अनुभव के बाद में उन्होंने वहाँ से उस नौकरी का उन्होंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद में उन्होंने दलित समाज संघर्ष दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई, DS4 बनाई। और DS4 बनाने के बाद में उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों का एक बहुत बड़ा संगठन उन्होंने नेशनल लेवल पर खड़ा किया। उसके बाद में 1971 में उन्होंने बामसेफ इस संगठन की स्थापना की, जो भी पूरे नेशनल लेवल पे आज के तारीख में भी वो कार्यरत है। उसके बाद में 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद में उसके द्वारा उन्होंने भारत भर में बहुत सारी जगहों पर इलेक्शन में उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को और वहाँ पे उनके समर्थकों को टिकटें देकर उनको लड़वाया। एक उसमें एक ऐसी बात हुई कि कांशीराम जी खुद लोकसभा में चुन कर गए। वो 1991 और 96 इस बीच की जो लोकसभा थी उसके वो लोकसभा के सदस्य थे। और फिर 96 to 98 इस दौरान जो लोकसभा थी उसके भी वो सदस्य थे। और एक बार वो राज्यसभा में भी चुनकर गए थे। कांशीराम जी का जो जीवन रहा है, तो वो बहुत संघर्ष वाला जीवन रहा है कि कांशीराम जी ने जो संघर्ष किया उसकी बदौलत दलितों, शोषितों में और वंचितों में खासकर कि राजनीति में वो लोग आ सकते हैं और वो भी MLA MP चुने जा सकते हैं, कॉरपोरेटर चुने जा सकते हैं। ये विश्वास उन्होंने निर्माण किया, एक बहुत बहुत बड़ी बात रही है। उनके असंख्य उनके कैडर के द्वारा नारे लगाए जाते हैं, आज भी लगाए जाते हैं, उस समय भी वो लगाए जाते थे। उनका सबसे जो महत्वपूर्ण नारा था, तो वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। एक ये बहुत उत्साह देने वाला नारा है कि वोट से लेंगे CM PM, मतलब इतनी ताकत वो नारों में है। दूसरा उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध नारा था। ऐसे नारों के बदौलत वो कांशीराम जी का जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी है। और उत्तर प्रदेश और उसके आजू बाजू में जितने स्टेट आते हैं उन सभी स्टेटों में उनके मेंबर पार्लियामेंट,
फिर जो आमदार जो बोलते हैं, उनके विधानसभा में वहाँ पे उनके लोग चुन के जाते हैं, अभी भी जाते हैं। उस समय वो बहुत बड़े पैमाने पे जाते थे, परंतु अभी संख्या कम हुई है, लेकिन आज भी वो उतना ही अस्तित्व उनका बनाए हुए वहाँ पे। और ये जो दल है, ये दल 3 नंबर का दल आता है भारत में। पहला भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस है और तीसरा ये बहुजन समाज पार्टी दल है। तो ऐसा ये माननीय कांशीराम जी की कल 91वीं जन्म जयंती हुई, उसका हम लोग अभिवादन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मुद्दा है, तो दूसरा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आदेश देने के बाद में यमन के कैपिटल सान्या में बहुत बड़े पैमाने पे एयर स्ट्राइक किया गया, और वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप बताया जाता है हौती करके। और वो हौती जो है वो वहाँ से जो एक कॉरिडोर चलता है, वहाँ से मैरीटाइम कॉरिडोर, एक समुद्री मार्ग है, वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे जहाज़ सामान लेके जाते। उनके ऊपर ये जो हौती जो ये मिलिटेंट ग्रुप है, ये उनको वहाँ से उनके ऊपर अटैक करते थे। ऐसा ध्यान में आने के बाद में वहाँ पे ये कार्रवाई यूएस आर्मी द्वारा की गई है। और फिर आगे जो मुद्दा है तीसरा, तो म्यांमार में जो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ पे भी वहाँ की जो मिलिट्री रिजिम है, उस मिलिट्री रिजिम ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है, और उसमें लगभग 27 लोग लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए। वो जो अटैक हुआ है, जिन लोगों के ऊपर ये अटैक हुआ है, वो लोग वहाँ पे जो डेमोक्रेसी बहाल होने की प्रक्रिया चल रही है, उसका विरोध करते हैं, ऐसा ये मिलिट्री रिजिम का कहना है। तो ये एक मुद्दा वहाँ पे बन रहा है। दूसरा उसमें जो प्रमुख बात है, तो म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और कंबोडिया, ये जो देश है, ये इनका अधिकृत राज्य धर्म, मतलब उनका जो स्टेट है, उस स्टेट का अधिकृत रिलीजन जो है वो बुद्ध धर्म है, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन वहाँ पे है। और बाद में जो थाईलैंड, लाओस, चीन, जापान, सिंगापुर, मंगोलिया, वियतनाम, फिर दक्षिण कोरिया, फिर उत्तर कोरिया, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, ये जो देश है ये 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, और इनके देश में बुद्ध धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है। इस कारण हम लोग ये म्यांमार के न्यूज़ आज कवर कर रहे हैं। फिर जो चौथा मुद्दा है, तो चौथे मुद्दे में लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्टर। ये लेक्स फ्रीडमैन जो है, ये पॉडकास्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पहले बात रखेंगे। तो पॉडकास्ट जो होता है, ये पॉडकास्ट मतलब 2 लोग माइक के ऊपर इंटरव्यू लेते हैं, एक इंटरव्यू लेता है दूसरे की माइक के ऊपर, और उसका वीडियो शूटिंग किया जाता है और वो प्रसारित किया जाता है। तो उसमें लेक्स फ्रीडमैन जो है, ये अमेरिकन ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है, मतलब कंप्यूटर साइंस में इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, और वो उनका जो पॉडकास्ट शो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। एक बड़ी बात है, ये शो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसको देखे जाने की बात की राज उनको पूछा गया था, इसका क्या राज है कि आपका पॉडकास्ट शो देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो वो इसका जवाब ऑथेंटिक कन्वर्जन ऐसा कहते हैं। मतलब ये जो ऑथेंटिसिटी है, जो सच्चाई है, ये तो जो नेक बात करने का तरीका है, वो उसमें ऑथेंटिक होने की वजह से वो शो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ऐसा उनका कहना है। और इसमें उनके वो किन क्षेत्रों से लोगों को बुलाते हैं, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स, इन क्षेत्रों से वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है और उनके इंटरव्यू ली जाती है, और वो पॉडकास्ट प्रसारित किया जाता है। उसके द्वारा लोगों को अच्छी बातें उनको दिखाने का उनका वो तरीका है। अभी ये जो दूसरा, उसमें एक और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक ऑफ्रे विनफ्रे करके एक शो चलता है। वो एक्चुअली वो सब इंग्लिश टेलीविज़न मीडिया में ज़्यादा चलता है। ऑफ्रे विनफ्रे ये एक यूएस लेडीज़ है, उनका वो ऑफ्रे विनफ्रे शो चलता है, जो कि लेक्स फ्रीडमैन शो से सिर्फ पीछे उसकी रैंकिंग है, लगभग 200 की रैंकिंग है उसमें, लेकिन 1 नंबर पर लेक्स फ्रीडमैन चलते हैं और ऑफ्रे विनफ्रे पहला नंबर पर चलता था। ये सबसे पुराना शो है, लेकिन अभी आज की तारीख में वो 2 नंबर पर चल रहा है।
और बाद में एक जेवियर कोरानी करके भी, वो भी एक पॉडकास्ट का शो है। तो ऐसा ये आपको हम लोग बताना चाहते हैं कि आज ये पॉडकास्ट का दुनिया है, वीलॉग का दुनिया है आज की तारीख में। वीलॉग ज़्यादा देखे जाते हैं, पॉडकास्ट ज़्यादा देखे जाते हैं। तो हम लोग ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ने आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आज के लिए ये 4 इश्यूज़ हम लोग ने कवर किए। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के लेक्स फ्रीडमैन शो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू कुछ 10-1 मिनट पहले शुरू हो चुका है, जो आप लोग देख सकते हो। उसमें उन्होंने उनके 3 घंटे का शो है पूरा। वो 3 घंटे के शो में उनका जो लेक्स फ्रीडमैन ने पूरे उनके जीवन को वहाँ पे कवर करने का कोशिश उन्होंने किया है, आप वो देख सकते हो। तो इसके साथ हम लोग आज की रजा लेते हैं। आपने हमारा ये YouTube चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, कि बेल आइकन के बटन दबाने के बाद में हम लोग जब YouTube में ये वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आएगी कि आप वो शो देख सकते हो, हमारा ये वीलॉग का शो देख सकते हो। और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।